बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीना की वालदा इंडियन थी और वो कलकत्ता में रहाइश पजीर थी, जबकि उसके वालिद साहब बंगाली थे। उसके 2 भाई थे जो हसीना के साथ ही पाकिस्तान आ गए। भुट्टो की पहली मुलाकात हसीना से ढाका में हुई थी। उस वक़्त वो शादीशुदा थी। हसीना की उम्र इस वक़्त 34 साल थी और भुट्टो उस वक़्त मरकज़ी वज़ीर थे। इसके शोहर का नाम अब्दुल अहद था। उस वक़्त भुट्टो और हसीना इन दोनों की नज़रें मिली और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इन दोनों की ये दोस्ती तकरीबन 2 साल तक चलती रही। इनके ताल्लुकात बढ़ने लगे और ये ताल्लुकात हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए। हसीना के खावंद को जब उनके बारे में इल्म हुआ तो उसने हसीना को बहुत समझाया, लेकिन हसीना इन सब से बाज ना आई। फिर एक बार हसीना को जुल्फकार अली भुट्टो के साथ होटल में देखा गया। उसके बाद हसीना और उसके खावंद के दरमियान तलख कलामी हुई और हसीना के खावंद ने उसे तलाक दे दी। हसीना अपने खावंद से अलग हो गई और अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजारने लगी। लेकिन इस दौरान जुल्फकार अली भुट्टो के साथ नाजायज़ ताल्लुक और भी बढ़ गए। ज़राए के मुताबिक इन दोनों ने आपस में जिनसी ताल्लुक भी इस्तवा कर रखे थे। कहा यह जाता है कि जब भुट्टो साहब उम्रे के लिए जाने लगे तो मौलाना कौसर नियाजी ने बतौर मजाक कहा कि जनाब आप तो अल्लाह के घर जा रहे हैं, हसीना साहिबा से अपना ताल्लुक लीगल कर लें। भुट्टो साहब मान गए और कौसर नियाजी का कहना है कि मैंने बड़ी सादगी से इन दोनों का निकाह पढ़ाया था। लेकिन किसी तरह ये इत्तला बेगम नुसरत भुट्टो को पहुंच गई और उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। भुट्टो साहब बहुत परेशान हुए और जब उनकी हालत संभली तो उन्होंने यकीन दिलाया कि आप मेरी कानूनी बीवी हैं और आप ही फर्स्ट लेडी रहेंगी। उसके बाद कराची में मंजिल नामी घर में शिफ्ट हो गई। भुट्टो साहब के दौरे इक़्तिदार में मुतअद्दिद वजीरों से मिलने इस मंजिल नामी घर में ही जाते थे। हसीना एक बहुत ही हसीन बंगाली खातून थी। भुट्टो साहब की ख्वाहिश पर उन्होंने कभी भी अपना नाम तब्दील करने की कोशिश नहीं की और हमेशा शेख ही रही। भुट्टो साहब के सारे करीबी जानने वाले इस बात से आगाह थे। सिंध इंतजामिया की तरफ से घर की देखभाल की जाती थी। लॉन और बॉर्डर की सफाई भी सरकारी अहलकारों की जिम्मेदारी थी। कराची में हसीना ने एक ट्रैवल एजेंसी चलाई और ये भी कहा जाता है कि एक 5 स्टार होटल में पार्टनर भी थी। उसका एक भाई कराची में मिल का मालिक था और दूसरा भाई भुट्टो साहब के बाद हसीना के साथ ही लंदन चला गया। हसीना की बेटी की शादी पर नूरजहां और मेहदी हसन ने गीत गाए थे। हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भुट्टो मेरे हुस्न पर नहीं बल्कि मेरी जहानत पर फिदा हुए थे। हसीना और भुट्टो साहब के माबैन जिस्म रूह का ताल्लुक था और ये भी कहा जाता है कि हसीना का कुछ मुश्तरका बिजनेस साबका वजीर आला जाम सादिक मरहूम के साथ भी था। जब भुट्टो साहब जेल में थे तो हसीना ने अरब अमारात के सरबराह शेख ज़ैद बिन सुल्तान से दरख्वास्त भी की कि भुट्टो साहब को रिहा करवाएं, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल न हो सकी। शेख ज़ैद ने बहुत कोशिश की मगर ज़ियाउल हक ना माने। मुर्तज़ा भुट्टो ने अपनी वालिद की रिहाई के लिए जो मुहिम चलाई थी उसके लिए हुस्ना ने अरब रियासतों के सरबराहों से फंड भी हासिल किए और आखिर में मायूस होकर बैठ गई और वो दुबई से लंदन चली गई। ताहम दुबई उनका दूसरा घर रहा क्योंकि शाही खानदान के साथ इनके ताल्लुकात भुट्टो साहब ने ही कायम करवाए थे। कहते हैं कि हसीना आजकल किसी सियासी लोगों से मिलना जुलना तर्क कर चुकी है और वो इंतहाई सादगी और गोशा नशीबी की जिंदगी बसर कर रही है। वीडियो पसंद आई हो तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमात वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।